देखो, हम लोग संविधान का अवमान और संविधान के विरोध की कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्राह्मणों के ही नालायकी की वजह से पाकिस्तान बना, दोबारा तोड़ने नहीं देंगे कि इसी तरह से बहुजनों की एकता होगी तो भारत ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद हो जाएगा। 2019 के इलेक्शन में मशीन नहीं लगाई गई, इससे साफ है कि नरेंद्र मोदी जो 2 बार प्रधानमंत्री बने, ये चुनाव आयोग के दया से बने, ना कि जनता से। जनता ने बहुमत नहीं दिया, चुनाव आयोग ने बहुमत दिया ईवीएम के द्वारा। और ओबीसी जाग चुका है, क्योंकि ओबीसी शेर है, बस जगाने की देर है। और ओबीसी को यूजीसी में शामिल करके बहुत बड़ा काम हो गया है, मेश्राम साहब का बहुत बड़ा काम हो गया है। और जो बहुजन विचारधाराओं को जो फॉलो करती है, यही मीडिया है, जो मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो अडानी अंबानी का जो मीडिया है, जो नेशनल मीडिया चाहने वाले हैं, वो यहाँ पे दिखाएंगे नहीं। पहले मेरे को दिखा। नागपुर के इंदिरा मैदान से ये रैली निकली है। पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, लगभग देश के 30 राज्यों से भी अधिक राज्यों से इस भारत मुक्ति मोर्चा में आप देख सकते हैं पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त है। और नागपुर से ये रैली भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर से निकली। आप देख सकते हैं दूर तक, चाहे वो पंजाब हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर उड़ीसा हो। भारत मुक्ति मोर्चा का जो उड़ीसा का राष्ट्रीय अधिवेशन था, उसको सरकार के तरफ से, जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है, उसको उसकी मान्यता रद्द की गई। उसके विरोध में ये मोर्चा निकला है। 2021 में भी इसी तरीके से भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से मोर्चा निकला था। और हम देखते हैं आपको दूर तक ये आपको लोग दिखेंगे और लोग आपको समझ में आएगा कि ये मोर्चे में आप देख सकते हैं कि चाहे वो वकीलों की संगठन है, डॉक्टर की संगठन है या फिर रिलीजियस संगठन है, जैसा राष्ट्रीय क्षत्रिय मोर्चा है, विद्यार्थी मोर्चा है, और जो भारत मुक्ति मोर्चा है उसकी जितने भी संगठन है वहाँ पर हम ये रैली में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं अपने अधिकारों के लिए, जो उनकी डिमांड है, वो ये मोर्चा यहाँ से नागपुर से निकाल रहे हैं। और लाखों की संख्या में आपको यहाँ लोग दिखेंगे। दूर दूर तक ये मोर्चा अभी इंदिरा मैदान से निकलकर जो रिजर्व बैंक चौक है, जिसे अभी संविधान चौक कहा जाता है, वहाँ ये मोर्चा पहुँचेगा। भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले ये मोर्चा निकला है। लोगों के हाथों में तख्तियाँ है और तख्तियों में अलग अलग स्लोगन लिखे हैं, जैसे जो बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 के विरोध में ये महारैली लोग सांकेतिक रूप में चल रहे हैं। वॉलेंटियर भी इस रैली को पूरी दक्षता के साथ और सुरक्षा के साथ इसे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दूर तक ये आपको दिखेगा। ये हम अभी नागपुर के प्रसिद्ध इंदिरा चौक में हम हैं, जहां ये मोर्चा अभी शुरुआती दौर की जो फुटेज हम देख रहे हैं अभी, जैसा देखिए लोगों के हाथ में जो तख्तियां है, उसमें मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि उसमें लिखा है जो संविधान विरोधी है वह देशद्रोही है। और अलग अलग ईवीएम मशीन के विरोध में, जो हमेशा से हम देखते हैं कि ईवीएम के ऊपर जो एलिगेशंस लगता है, उसके लिए भी लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कंटिन्यू देख रहे हैं कि पूरे भारत से लोगों के हाथों में संविधान की प्रत है। लोग संविधान की कॉपी, छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो, अन्नाभाऊ साठे की फोटो, जो लोक शायर है, जिनके स्लोगन को पढ़कर महाराष्ट्र में नवचेतना का निर्माण हुआ। और ये भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग और वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में ये मोर्चा निकला है। और ये विशाल महारैली है। महिलाएं, पुरुष और देश के तमाम नागरिक जो यहाँ पर जुड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं दूर दूर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो उनकी क्या डिमांड है।
हम देख रहे हैं देश भर से लोग यहाँ पर आए हैं और ये नागपुर में एक रिकॉर्ड ब्रेक करेगा और इसके पहले भी आपने किया है। क्या लग रहा है इस बार जो आपका उड़ीसा में रद्द हुआ तो ये उसका एक क्या जवाब देंगे आप? देखो, हम लोग संविधान का अवमान और संविधान के विरोध की कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस संविधान भारत की एकता है, भारत की अखंडता है, भारत का भविष्य है। नहीं तो भारत टुकड़ों में बढ़ जाएगा इनके नालायकी की वजह से, ब्राह्मणों के ही नालायकी की वजह से पाकिस्तान बना, दोबारा तोड़ने नहीं दी। हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं और रैली महारैली में तब्दील हो गई है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बामसेप के और भारत मुक्ति मोर्चा के, इसके पहले भी नागपुर से ये प्रोटेस्ट हुआ है और पूरा चाहे हो पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, सभी लोग जुड़ रहे हैं। हम बात कर रहे थे, लोग यहाँ पर सर आपको समर्थन दे रहे हैं, अलग अलग संगठन यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं और एक यहाँ से उलगुलान खड़ा हो रहा है। सारे देश भर से संगठन के लोग समर्थन दे रहे हैं, सारे देश भर में। जब हमने 3 चरणों का कार्यक्रम किया तो सारे देश भर में लोगों ने समर्थन दिया। कुछ संगठनाएं यहाँ तक आ गई है। कौन सी संगठनाएं हैं सर जो आपको दर्शक देख रहे हैं, क्या बताएंगे? उसका कोई नाम अभी मेरे पास नहीं, हजारों संगठनाओं का नाम। अच्छा, क्या मैसेज देंगे एक छोटे कम शब्दों में? अभी मैसेज ये है कि इसी तरह से बहुजनों की एकता होगी तो भारत ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद हो जाएगा। देखिए, संगठन में लोग जुड़े हैं और जो वामन मेश्राम जी है वो अभी हमसे बात कर रहे थे और पूरे देश के लोग आप देख सकते हैं ये रैली में अलग अलग बैनर के साथ आप देख सकते हैं। जैसा आप देखेंगे कि लोग पूरे अलग अलग साथ में लोग जुड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे, कुछ लोगों से कोशिश करेंगे बात करने की। पड़ी है आपको ये मोर्चा निकालने की नागपुर से, क्या जरूरत पड़ी है? जरूरत इसलिए है क्योंकि कटक में जो हमारा अधिवेशन हो रहा था, उस अधिवेशन को आरएसएस और बीजेपी के विदेशी ब्राह्मणों द्वारा रद्द किया गया और जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारे बाप ने हमें दिया हुआ है, आर्टिकल 19, उसका हनन किया गया। मतलब इसका मतलब साफ संविधान पे हमला हुआ। तो ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, हमारे हक अधिकार को बचाने की लड़ाई है। ब्राह्मणों ने हमारा जो वहाँ का कटक का परमिशन था, परमिशन होने के बाद भी पंडाल बनने तक, 1.5-2 करोड़ खर्चा होने तक, 70% पब्लिक पहुंचने के बाद में, हम हर लोग उड़ीसा के की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में जो तख्ती है इसमें स्लोगन अलग है और इसके पहले भी ये मोर्चा निकला है। और कौन सी मांगे हैं इस मोर्चे की? ये तख्ती में क्या लिखा है? बीजेपी जो है वो सत्ता में ईवीएम के द्वारा आई है और चुनाव आयोग ईवीएम, ये दोनों भी चोरी करके इस देश में आ रहे। क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूँ, 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम मशीन के खिलाफ जजमेंट आया। जजमेंट में साफ लिखा था कि चोरी पकड़ने वाली मशीन लगाई जाए, पर 2014 के इलेक्शन में वो मशीन नहीं लगाई गई, 2019 के इलेक्शन में मशीन नहीं लगाई गई। इससे साफ है कि नरेंद्र मोदी जो 2 बार प्रधानमंत्री बने, ये चुनाव आयोग के दया से बने, ना कि जनता से। जनता ने बहुमत नहीं दिया, चुनाव आयोग ने बहुमत दिया ईवीएम के द्वारा। पर लोग तो जो है भाजपा के, वो कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है और हम अपने जो वो काम कर रहे हैं, जो तरक्की की बात वो करते हैं, पूरा विश्व शक्ति हो रहा है भारत, उस वजह से लोग हमको चुन के दे रहे हैं। ठीक है, इतना ही वजह है तो बैलेट पेपर से कराने में क्या दर्द है? यदि आपको लगता है कि हिंदुओं का तुम्हें बहुमत है तो मेरा खुला चैलेंज है, बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। देखिए, भारत का ध्वज लेके भी जो है ये मोर्चे में लोग हैं, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, कि यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग अपने अपने हाथों में अलग अलग तख्तियाँ लगा के, अलग अलग डिमांड लगा के और अलग अलग फ्लैग के साथ लोग कर रहे हैं। हर एज के लोग हम देखते हैं यहाँ पर है। क्या बोलेंगे? पूजा यादव कानपुर से। क्या किस वजह से आप ये रैली कर रहे हैं? ये हमारा उड़ीसा कटक में जो अधिवेशन होने वाला था वो आरएसएस
आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने प्लान के माध्यम से बंद किया था। हम लोग उसी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये आरएसएस और बीजेपी की जो सरकार है इसने 85% जो बहुजन समाज है इसके सारे हक अधिकार मार रखे हैं, इसलिए आज हमारा बहुजन समाज सड़कों पे है। देखिए, लोग डिमांड कर रहे हैं, एक जय छात्र धर्म के नाम से एक स्लोगन हमको दिखता है। लोगों के हाथ में अलग अलग, यानी अपने पहचान के लिए जो उनकी धार्मिक पहचान है उसको बचाने के लिए इस महामोर्चे का, इस भारत मुक्ति मोर्चा का जो है इसका अलग अलग डिमांड है। जो डिमांड हमको लोगों के तख्तियों में दिखती है, जैसा एक आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि नागभूमि नागपुर में 22 फरवरी 2026 को संविधान विरोधी आरएसएस के मुख्यालय पर भारत का राष्ट्रीय मोर्चा। और देखिए यूजीसी जिसपे पूरे देश में हम देखते हैं कि यूजीसी कानून लागू करो, ये स्लोगन है। हम जिनके भी हाथ में तख्तियां है, जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो वो अपने मुद्दों के लेके एजुकेटेड भी है। हम बहुत सारे मोर्चे कवर करते हैं, देश भर में मोर्चे हम कवर करते हैं। लोगों की जो पब्लिक गैदरिंग होती है आवाज इंडिया के माध्यम से, मैं प्रफुल्ल भालेराव और मेरे साथ अश्विन केड़ोदकर, हम देश भर में मोर्चे कवर करते हैं। हम लोग देश भर की गैदरिंग भी कवर करते हैं और ये हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों से जब बात कर रहे हैं, सिर्फ सिंबॉलिक लेवल पे उनके हाथ में तख्तियां नहीं है, वो अपने हक और अधिकारों के लिए जो लोग यहाँ पर आपको इस भारत मुक्ति मोर्चा में आपको लोग दिख रहे हैं, वो अपने हक और अधिकारों के लिए जागरूक भी है। उन्हें मालूम है कि वो क्यों ये मोर्चा कर रहे हैं। और ये एक मोर्चे की खासियत है कि यहाँ पर हम जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं वो अपने मुद्दों को प्रखरता से मीडिया के आगे रख रहे हैं। हम और लोगों से बात करेंगे। बहुजन का ये नारा है, भारत देश हमारा है। बहुजन का ये नारा है, भारत देश हमारा है। बहुजन का ये नारा है, भारत देश हमारा है। नागपुर में तकरीबन भारत के विभिन्न राज्यों से भारत मुक्ति मोर्चा के ये जो उन्होंने यहाँ पर एक मोर्चा कॉल किया है, वहाँ पर लोग जमते जा रहे हैं, जिसकी संख्या शासन प्रशासन को भी क्या ये मालूम नहीं थी ये संख्या, और ये संख्या कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। देश के विभिन्न राज्यों से लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जहां तक कैमरे की लिमिट है और जहां तक कैमरे का लेंस कवर करने की क्षमता है वहां तक लोग कवर कर रहे हैं। क्या लगता है ये जो रैली है ये महारैली में परिवर्तित हो गई? बिल्कुल महारैली में परिवर्तित हो चुकी है। अभी मेश्राम साहब ने कहा है कि मोहन भागवत अब डर चुके हैं, बिल्कुल अब वो मौलिक अधिकार का हनन करना अब से नहीं बंद करेंगे तो इससे बड़ा मोर्चा और खड़ा हो जाएगा इस देश में। और ओबीसी जाग चुका है, क्योंकि ओबीसी शेर है, बस जगाने की देर है। और ओबीसी को यूजीसी में शामिल करके बहुत बड़ा काम हो गया है, मेश्राम साहब का बहुत बड़ा काम हो गया है। और इस देश में ये मानकर चलिए कि अब ब्राह्मणवाद का अंत होकर के रहेगा। क्या इस मोर्चे में जो समाज के अलग अलग घटक है, SC ST OBC BJNT रिलीजियस माइनॉरिटी सभी लोग हैं? बिल्कुल, सिर्फ ब्राह्मणों को छोड़ करके बाकी सारे मूल निवासी रहे। SC ST OBC जो संविधान में बाबा साहब ने कैटेगराइजेशन किया है, SC ST OBC और माइनॉरिटी के सब लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। क्या मैसेज देंगे जो देश की जनता आपको देख रही है, जो किसान आपको देख रहे हैं, जो बेरोजगार आपको देख रहे हैं, जो युवा पिछले 10-15 सालों से नौकरी के तलाश में वो आपको देख ले, उनको क्या मैसेज देंगे? अगर नौजवानों को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए तो मेश्राम साहब का साथ देना चाहिए। और हम मेश्राम साहब का अगर साथ देंगे तभी संविधान इस देश में लागू होगा और सारे अधिकार बहाल होंगे। इससे ज्यादा अब कुछ इस वक्त पर कहने की जरूरत नहीं है। क्या मैसेज देंगे? आप एक युवा है और हम देखते हैं पूरे काफी तादाद में युवा भी यहाँ पर है। हम यही युवाओं को मैसेज देना चाहेंगे कि जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा है, भारतीय बेरोजगार मोर्चा है, उससे जुड़कर, और हमारा सच्चा नेतृत्व वामन मेश्राम साहब हैं। और ये जो सरकार है ये बीजेपी की सरकार नहीं है, आरएसएस की सरकार है, क्योंकि आरएसएस के कहने में बीजेपी अनलीगल काम कर रही है। जो कटक उड़ीसा में हम लोगों का राष्ट्रीय अधिवेशन लगा था, उसको 2 महीने पहले परमिशन मिली थी और उसको रद्द करवाया गया आरएसएस के कहने पर। तो हम ये मानते हैं कि ये सरकार आरएसएस चला रही है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट आरएसएस को घेरने के लिए आए हैं। हम युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि जन आंदोलन करने की जरूरत है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम देखते हैं पिछले 40 सालों से बामसेप काम कर रहा है, क्या ये उसका फल है कि लोग जुड़ गए?
ये 40 साल से वाम से का इतना मेहनत है और पीछे की इतनी लगन है कि इतनी भारी तादाद में युवा इस समय जुड़ रहे हैं। और हम यहाँ के वाम से ऐसी यूनिवर्सिटी है कि इसमें शिक्षित किया जाता है, इसमें पढ़ाई भी होती है, पढ़ाया भी जाता है और शिक्षित युवा बेरोजगार इसमें जुड़े हुए हैं। क्या मैसेज देंगे? हम देखते हैं कि लोग यहाँ पर कोई गिनती नहीं है और लोग यहाँ पर कंटिन्यू है। एक युवा साथी हमारे साथ है। हमारे कैमरे की भी एक लिमिट होती है कि इतने गर्दी में शूट कैसा करना, लेकिन क्या मैसेज देंगे कि और ये किसकी मेहनत का इतना फल है कि लोग एक जगह आ गए? ये सब जो मेहनत है आम जनता की मेहनत है, लोगों का जो कार्य है और जो संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है वो चीज के लिए आज वामन मेश्राम जी ने जो कदम उठाया है ये बहुत ही अतुलनीय कदम है। और ये कदम जो है आखिर तक ऐसा ही चलते रहेगा और देश के अंदर में जागरूकता होगी कि जब जब देश के ऊपर अत्याचार होगा ऐसे हमारे जो मेन लीडर है वो आगे आएंगे और वो समाज के लिए अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। झूठी है, देश की जनता भूखी है। इन नारों से हम देखते हैं कि भारत मुक्ति मोर्चा की ये रैली जो नागपुर के ऐतिहासिक इंदिरा मैदान से निकली है और अभी संविधान चौक जो नागपुर का रिजर्व बैंक है उसके चौक को संविधान चौक कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि इस रैली में भारत के तकरीबन सभी राज्यों के लोग यहाँ उतरे हैं अपनी अपनी मांगों के साथ। कोई यूजीसी का बैनर दिखा रहा है, कोई ईवीएम का बैनर बता रहा है और कोई आज़ादी के लिए जो अन्नाभाऊ साठे जी का जो नारा है ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। क्या जनता की मांग है और इस रैली के माध्यम से वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं हम लोगों से ही जानेंगे। आपको जोड़े रखेंगे आवाज से। महानगर नेशनल हाईवे नंबर 7 आप देख सकते हैं। ये जो महानगर है ये देश के विभिन्न सड़कों से ये महामार्ग गुजरता है जो पूरी तरीके से जाम लग चुका है। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन भी अपनी व्यवस्था में सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए लगा है और ये जो राष्ट्रीय महामार्ग है NH7 अभी पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि इस रैली के वजह से ये ट्रैफिक व्यवस्था डिस्टर्ब हो चुकी है। जनता परेशान है, जनता अपने अपने इसमें कोशिश में लगी है कि वो अपनी डिमांड को कैसा पूरी करे और क्या कर सकते हैं। लेकिन लोग तकलीफ की वजह से भी फिर अपने अपने कामों के वजह से भी लोग जुड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्या डिमांड है हम जानने की कोशिश करते हैं लोगों से। जैसे ऐलान किया हुआ है आरएसएस के लोग भाग गए हैं और आरएसएस मोहन भागवत को हिम्मत है तो वामन मेश्राम के सामने आकर वामन मेश्राम को जवाब देना चाहिए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है क्योंकि वो आतंकवादी है, देशद्रोही है और संविधान के विरोध में काम करता रहता है। ये वामन मेश्राम साहब का काफिला देख रहे हैं, ये आरएसएस के हेडक्वार्टर पे आ चुका है और पूरी तरीके से नागपुर पूरी चौराहे चक्की पूरी बंद कर दिया है। माननीय वामन मेश्राम यही काफिले में बैठे हुए हैं और ये काफिला आरएसएस के हेडक्वार्टर पहुंचाया है। कई लाख लोग वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में यहाँ पर उतर आए हुए हैं। ये बहुत हम दिखाना चाहते हैं वामन मेश्राम साहब इसी में बैठे हुए और राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग। आपको एक रिक्वेस्ट है, आपकी मोर्चा की एक खासियत है लोग अपने मोबाइल को ही टीवी चैनल बना लिए हैं। कौन सी मीडिया आपको दिख रही है? यहाँ पे खाली सोशल मीडिया है और जो बहुजन विचारधारों को जो फॉलो करती है यही मीडिया है। जो मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो अडानी अंबानी का जो मीडिया है, जो नेशनल मीडिया चैनल वाले हैं वो यहाँ पे दिखाएंगे नहीं और पहले भी मेश्राम साहब को दिखाते नहीं है, अभी भी दिखाएंगे नहीं। जो मीडिया है हमारा बहुजनों का मीडिया है और सोशल मीडिया है, इसके अलावा कोई भी